everybody has behaved so responsibly. One second. How come there were deaths due to COVID at the protest site? I want to bring in Pankaj Pandey. Pankaj Pandey, lakhs of cases every day, thousands of deaths being reported every day. Do these statistics not matter? Are the farmer leaders not trying to, are they knowingly not trying to understand the seriousness of the situation? You are in fact now saying that you'll be mobilizing more and more people from different districts to join the protest site to strengthen the movement. देखिए, एक बात तो क्लियर है कि हम लोग अगर इतने दिनों तक हम लोग बैठे रहे लगातार, तो उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है। हम लोगों को जनवरी के बाद इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं किया, और 22 जनवरी के बाद अगर कोई बातचीत नहीं हो रही है, और अभी 21 मई को इन्होंने हमारे यहाँ से मेल गया है, लेटर गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, और उसके बाद ये बात कही गई है साफ साफ कि अगर आप डायलॉग को कंटिन्यू करते हैं, हम बातचीत करने को तैयार हो। जबकि भारत सरकार बार बार एक ही बात कहती है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन अब अगर हम भी बातचीत करने को तैयार हैं, तो क्यों बात नहीं कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री क्यों इस पर बात नहीं करना चाहते हैं? पंकज पांडे जी, फिलहाल जो 3 कानून हैं, कृषि के कानून हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर क्या फिलहाल रोक नहीं लगी है? रोक लगा दी गई, होल्ड पर नहीं डाला गया कुछ दिन के लिए? क्या प्रोटेस्ट लगा हुआ? जी, प्रोटेस्ट को हम अगर रोक लगाते हैं, प्रोटेस्ट को भी आप होल्ड पर नहीं डाल सकते, क्योंकि जितने लोग उस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं आपके अपने किसान भाई हैं, क्या वो कोरोना का खतरा उन पर नहीं वहाँ पे? क्या उनकी जान को खतरा नहीं है? जान को खतरा है। वो हर तरह की सैनिटाइजर के प्रयोग कर रहे हैं, तमाम व्यवस्थाओं का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे अस्पतालों की व्यवस्था अपना किए हुए हैं, तमाम व्यवस्था स्वयं किए हैं, बिना मास्क लगाए। कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई मास्क नहीं पहना। खुद प्रधानमंत्री, क्या आप लोग हर 10 दिन में टेस्ट करवा रहे हैं? एक मिनट, खुद प्रधानमंत्री में आप लोग टेस्ट करवा रहे हैं? एक कदम नहीं। खुद प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बड़ी रैली उस दौरान कर रहे थे जिस समय इतने हाई केसेस आ रहे थे। क्या उस समय गृह मंत्री, आपके प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे? इतनी बड़ी मौतें हो रही हैं। आपको इलाहाबाद की बता दूं, इलाहाबाद में लाशें गाड़ी जा रही हैं, जला नहीं पा रहे हैं लोग, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पे काम हो रहा है। जवाब दीजिए जफर इस्लाम जी, जवाब दीजिए। आप रैली कर सकते हैं, आप पॉलिटिकल रैली कर सकते हैं, लेकिन किसान प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जवाब दें। देखिए, पंजाब के मंत्री जो है प्रोटेस्ट से, इस नेशन वाइड प्रोटेस्ट से, देशव्यापी प्रदर्शन से, धरने से अगर केसेस में इजाफा होता है, जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, अगर वो इन्फेक्ट होते हैं, अगर उनको जान का नुकसान होता है, तो उसकी जिम्मेदारी क्या फार्मर लीडर्स लेंगे? क्या आप जैसे नेता लेंगे जो कह रहे हैं कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोगों को लाएंगे? जब वो लोग वापस जाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है कि वो वहां अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में कोरोना को नहीं फैलाएंगे? सबसे पहली बात तो ये आसपास से किसान यहाँ पे आ रहे हैं, और किसान अगर आ रहे हैं, सुविधाओं को देखते हुए वहां पर भी सैनिटाइजर की व्यवस्था की जा रही है, लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। और क्योंकि भारत, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। पहले मुझे आप बात कहने दीजिए, पहले कहने दीजिए। सबसे पहली बात कि भारत सरकार अगर सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं बन, तो आपके क्या लॉकडाउन करे वो सैनिटाइजर। तो भाई आपने उत्तर प्रदेश में चुनाव क्यों कराया? उसी दौरान उत्तर प्रदेश में क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देंगे कि जो लाखों लोग मर रहे हैं? क्यों कराया आपने चुनाव? देखिए, क्या जरूरी था चुनाव उस वक्त जब भारत सरकार की एक कमेटी ने, क्या बताएं? चुनाव जो है वो इलेक्शन, अभी आप जो स्टेट इलेक्शन की बात कर रहे हैं, स्टेट इलेक्शन को होना ये संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब लोगों की मौत होती रहे और आपका इलेक्शन जरूरी है? जफर इस्लाम, मतलब बंगाल इलेक्शन को बढ़ाया नहीं जा सकता था? मद्रास हाईकोर्ट ने सीधे बोला इस पर। कोरोना से इन्फेक्शन होने से मौत भी हुई है। 1600 से अधिक अधिकारियों की मौत हुई, टीचरों की मौत हुई इसमें, जिसकी ड्यूटी लगी। भारत, उत्तर प्रदेश सरकार मानने को तैयार नहीं है। पांचों स्टेट के इलेक्शन में कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन में आप प्रावधान दिखा दी जिससे कि इलेक्शन नहीं हो, ऐसा कोई प्रावधान? अरे भाई, आप अगर नेशनल इमरजेंसी की परिस्थिति, अरे भाई क्यों नहीं भाई, नेशनल इमरजेंसी की परिस्थितियां आप क्यों रोक नहीं लगाते? My point is you can't be selective. You can't be selective. Whether it's a congregation, whether it's Kumbh Mela, whether it's these protests and rallies, they are super spreader events. Already the country is battling with a second surge, and we should all make sure that we do not add additional burden on the healthcare system, on our doctors, on our corona warriors. But instead, what we see is that everybody is behaving irresponsibly, even during large gatherings. No social distancing, no masks, and there are opposition parties that are supporting, symbolic, even if it is symbolic, backing the protest. That's the big concern. Thank you very much, Zafar Islam, Ghanshyam Tiwari, and Mr. Pandey for joining us on the broadcast.